श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो। आगे झुक करके, पहले तो सब में लंबे लंबे सांस ले रहे थे, भस्मी का हो रहा था, अब कपालभाति चल रहा है ना। कमर में दर्द है तो इतने झुक के कर लो, कमर में दर्द नहीं है तो पूरे झुक के कर लो, जिसमें पूरी ताकत है तो पूरा जोर लगाओ, थोड़ी ताकत है तो थोड़ा लगाओ, यथाशक्ति करते जाना, आराम नहीं करना, अपना काम करना। जब भगवान अपना काम कर रहा है तो इंसान तू क्यों चुप बैठा है? तुम तो प्रभु जी मौन सरोवर अमृत जल से भरे हुए, जो थक गए एक बार बीच में वापस आ सकते हो, फिर झुक जाना। तुम तो प्रभु जी मौन सरोवर अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो भी छुए, तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लो मैं अनुराग, क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। वापस आओ, मुट्ठे बांध के 2.5 मिनट, मुट्ठे खोल के ऐसे लगा, पूरी बॉडी सेट, पूरा माइंड सेट, कोई आप सेट नहीं रहेंगे, हस्बैंड वाइफ सेट, पूरी फैमिली बिजनेस सब कुछ सेट रहेगा, गुरु चेले सब सेट रहेंगे, योगग्राम निरामयम सब सेट। करो काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी। ए मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी। लोभ मोह मद में रहकर प्रभु कर डाली मैं मनमानी, मनमानी में दिशा गलत ले, मनमानी में दिशा गलत ले, पहुँचा वहाँ जहाँ है आग, क्षमा करो। ये भोगों की आग जला डालेगी तुमको, हाथ उठाओ, शशकासन, योगाग्नि में स्वयं को तपाओ, भोगों की अग्नि में सब कबाड़ा होगा। पूरा सरेंडर, कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर गुरु भगवान के लिए। कपालभाति और रिदम के साथ भीतर का संकीर्ण संगीत हो रहा है। इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, इस तन की सुंदर
सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। अब हम तो हैं शरण तिहारे, अब हम तो हैं शरण तिहारे। तुमसे प्रीति होवे दिन रात, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। धो डालो तनी की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हाथ ऊपर। 100 बार किया ना आपने, पूरा करना। पैर खोल लो। ये कॉमन योग प्रैक्टिस है। 3 पैकेज में हमने पूरा योग समा लिया है। जैसे वामन भगवान ने 3 चरणों में सारी सृष्टि माप दी थी ना, ऐसे 3 चरण पूरे कर लो। मंडूकासन, शशकासन और वक्रासन कर लो। दाएं पैर मोड़ लो, बाएं पैर ऐसे सीधा और ऐसे घूम जाओ। 100 बार करना है। क्या करना है? कपालभाति, पूरा शुद्धिकरण। देखो जिंदगी में बहुत कुछ होता है। दाएं पैर मोड़ा ना, बाएं हाथ ऐसे डाला, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। ऐसे घूमो, घूम के जो छोटे बच्चे हैं चाहे वो अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो, ऐसे घूम जाओ और ऐसे घूम के और ऐसे पूरा कर लो। चाहे अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो, चाहे वक्रासन कर लो, एक ही बात है, जिससे बन पाए उतना कर लो। सुबह सुबह योगाभ्यास से शुरू होती है यहाँ के योगग्राम का अनुष्ठान, और फिर दिन भर सैकड़ों प्रकार की थेरेपियां चलती हैं। हर कदम पर संकट है, मुसीबतें हैं। हमें योग के मार्ग को अपना कर, ये योग का मार्ग, ऋषियों का मार्ग, वेद का मार्ग, अपने पूर्वजों गुरुओं का मार्ग है। योग मार्ग पर चलो और फिर योग पूर्वक हर कार्य करो, युक्ति पूर्वक हर कार्य करो। अपने तन मन जीवन को संवारो, अपने आप को संभालो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को जानो, अपने भीतर की सामर्थ्य को पहचानो और उसको सही दिशा में लगाओ। इसको मैं कहता हूँ अपने आप को जानना, अपने आप को जगाना और अपने शक्तियों को सही दिशा में लगाना। यही तो योग है, यही तो जीवन है। क्यों करना? कुछ लोग बार बार कहते हैं क्यों करना। अरे क्यों नहीं करना ये बताना। अरे योग करो और अच्छे अच्छे कर्म करो। बस ये जो बीच में रोग रूपी व्याधियां रूपी जो भी कोई कष्ट आ गया है जीवन में, हिंदू को आ गया, मुसलमान को आ गया, सिख जैन ईसाई को आ गया, क्या फालतू में बहका रखा है। मुझे इस बात में तो बहुत कष्ट होता है, लोगों को ना बहुत बहकाया जाता है। इसलिए स्वामी रामदेव को बार बार अलग अलग विषयों में बड़े साधु होकर के भी बड़ा कठोर कई बार बोलना पड़ता है, लेकिन भीतर से करुणा होती है। जैसे कुम्हार ना, मिट्टी बेघड़ सी होती है, उसको थपेड़े मार मार के अच्छे से घुमा फिरा करके और उसको बढ़िया सा सुंदर आकार देता है। तो ऐसे कुम्हार की तरह मुझे कई बार थपेड़े मारने पड़ते हैं, बहका रखा है लोगों को। ये हमारा मुश्ताक भाई बैठा है यहाँ, मुसलमान है, लेकिन एकदम सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है। सच्चा और पक्का मुसलमान कौन होता है? जो अपना और सबका हित करता है, जो बुराई नहीं करता किसी का, किसी को दुख दर्द नहीं देता। खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, ईश्वर परमात्मा कुछ भी बोलो, अरे नाम अलग अलग है भाई। जो जिस परंपरा में पैदा हो गए, इसको तो पता ही नहीं था मैं कहाँ पैदा होऊंगा। जो जहाँ पैदा हो गए उसको नाम दे दिया लोगों ने, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, ये सिख है, ये है, फलाना है। जाति में मेरे से बोला स्वामी जी आपकी क्या जाति है? मैंने कहा आदमी नहीं दिखता हूँ क्या, गधा घोड़ा दिखता हूँ? जाति पूछता मेरी। अरे जाति क्या होती है? गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। घोड़े की कोई
उसमें थोड़ी बहुत अलग अलग विशेषताएं होती हैं अलग अलग घोड़ों में, तो उसको बोलते हैं ये इस नस्ल का घोड़ा, इस नस्ल का घोड़ा। भैंस भैंस होती है, बकरियां बकरियां होती है, कोई कम दूध देती है, कोई ज्यादा दूध देती है। मैं ज्यादा दूध देने वाली बकरी हूं, गाय हूं। भाई आदमी के अंदर कोई ज्यादा गुण विशेषताएं हो, इतना ही तो फर्क है। आदमी आदमी होता है, पंछी पंछी होते हैं। जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर एक तरफ से चल रहा है कार्यक्रम, अभी तो 2.5 मिनट चलेगा एक तरफ से। इसका मुश्ताक भाई का, मुझे तो उस दिन इंडिया टीवी पर प्रोग्राम हो रहा था तब पता लगा 4800 ट्राइग्लिसराइड। कितना? 4800 रिपोर्ट है। इसका डॉक्टर ने सुना तो उसको भी हार्ट अटैक होने को हो गया था। क्या नाम था डॉक्टर का? रामाकांत पांडा जी। फेमस है, मोटो डॉक्टर छे। तो मारा भाई कर लेना थोड़ू कर। ओ पांडा घबरा गया। अरे साहब तू आदमी है, तेरी रिपोर्ट गलती है या तो तू गड़बड़ है, तू या तो जिंदा नहीं है या तो तेरी रिपोर्ट गलती, दोबारा कराओ। तो बोले वही मिले 4800। मैं पहली बार सांभळ्यो, मैंने पहली बार सुना है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कोई आदमी का 4800। और कोलेस्ट्रॉल कितना? 700। हे राम राम। मैंने कहा मुश्ताक भाई अब तो तुम थोड़े दिन यहीं बस जाओ, ऐसे भी बहुत प्यारे भाई हैं। ये आगा खानी मुसलमान है, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। बोले साम जी मैं तो आपको फॉलो करता हूं। अब दूसरी बार, अभी 1 साल पहले बाईपास कराया था, फिर दोबारा बाईपास की नौबत आ गई दोबारा। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने तय किया, बोले हमको बाबा जी के पास ही अब जाना है। तो अभी आप अकेले आए कि वाइफ भी आई? हाँ, मम्मी की ओल्ड एज है, तो देखो कितना अच्छा मुसलमान भाई है, अपनी माँ की सेवा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के आया, अकेला आया। यही तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और क्या है ये। बोले मैं चला जाऊंगा, घबरा मत, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाबा के पास पूछ गया तो बाबा संभाल लेगा। पत्नी ने बोला वाह बाबा जी ये कोई टेंशन नहीं। तो बहुत राजी हो रहा है। बोले मुझे तो ऐसा लगा मैं अपने घर में लौट आया। उस दिन भी बोल रहा था ऐसे भाव से करो सब योगाभ्यास। और जो यहाँ खिलाते हैं पिलाते हैं, मतलब बाबा जी खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं, बोलते ही बोलते हो। खिलाने पिलाने का नाम लेते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं कि अब बाबा जी कुछ बोलेंगे। तो पहले ही बहुत सरप्लस है। हम तो बैलेंस करते, साधु का काम है 2 नदियां बह रही है, एक रीति है, एक भरी हुई है, एक में बाढ़ आ रही है, एक में सूखा है, तो थोड़ा उधर धोरा खोल देते। चलो हो गया कपाल भाती। अब बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, गोमुखासन करो। जो बाकी बैठे हुए हैं सूक्ष्म व्यायाम, जिनको अर्थराइटिस है सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम यही करना है। जिनको बहुत ज्यादा कैंसर है, जिससे जो जितना बन पाए कर लो। और कैंसर वालों को भी घबराना नहीं, कोई नहीं मरेगा। योग करो। न मरिष्यति न मरिष्यति महाभिभेः सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु यत्र इदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। ये आज मैंने देखा यहां सुबह से भीड़ लगी हुई है, क्योंकि कल 500 रुपए का जुर्माना तय कर दिया। जो योग सत्र में नहीं आए तो 500 रुपए जुर्माना चुकाए। तो हाजिर रहने वाले को जीवन दान। ये कुछ बोले हाजिर रहने वालों को क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जीवन मिला तो सब कुछ मिल जाएगा। बोले तुम मिले तो भगवान मिल गए। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमी आसमां मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए।
कपालभाति मल्टी डायमेंशनल योग चल रहा है, मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पर। सुबह से शाम तक आपको ऐसे लगाए रखते हैं, जगाए रखते हैं आपको। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे और न लेत उभार। गुण गोविंद गायो नहीं भई जन्म अकारत की, ओम नाम ध्यायो नहीं भई जन्म अकारत की। कहे नानक हरि भजम न यही विधि जग को नी। जागो, कपालभाति किया, दूसरी ओर से करो। ए कपालभाति करो, वज्रासन में बैठ के आनंद से मस्ती से करो। किस हमेशा मरु मरु करते रहते, स्वामी जी मर गए रे मर गए, स्वामी जी ये टूट गया वो टूट गया, ये दुख रहा वो दुख रहा, शिकायत गिले शिकवे करते रहते। जब देखो तब हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, दोनों मिलके माँ बाप की, माँ बाप बच्चों से की शिकायत, बच्चे माँ बाप की, गुरु चेलों की चेले गुरु की शिकायत। न कोई गिला न कोई शिकवा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। क्या इस गिला शिकवा, कपालभाति करो। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाएं कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाएं कैसे। मजबूरियां हमारी सब तो ही जानता है। कपालभाति किया, ए ऊपर से हाथ लाओ बेन, किसी ने तो आगे से पकड़ लिया ऐसे रो कर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु डूबतों को बचा लेने वाले। चलो अगला हो गया ना, बैठ अब लेट जाओ। कुछ लोग कहते बाबा जी आप कहते हो कि कोई प्रार्थना ना करो, फिर भी प्रार्थना करते रहते हो। प्रार्थना हम खाली मस्ती के लिए करते हैं, कोई मांगना तांगना नहीं, हम कोई भगते नहीं है। और वैसे इंटरनेशनल भिखारी है जिसने भगवा बाड़ा पहन लिया तो इंटरनेशनल भिखारी, और मांगते कुछ नहीं है। ये तो खाली भगवान से मस्ती में गाते रहते, तेरा सब कुछ है, तू दे तो राजी, ना दे तेरी काम है, तू करा ले। जितना जिंदगी देगा उतना जी लेंगे, जितना सामर्थ्य देगा उतनी सेवा कर लेंगे। नहीं तो भजन करने से तो रोक सकता ही नहीं चलो डूबतों को बचा लेने वाले, पवन मुक्तासन 100 बार करना है। कपालभाति मेरी नैया है तेरे, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
कपालभाति ऐसे 100 बार करना। इसमें थक जाए गर्दन उठाते उठाते तो चाहिए ऐसे लेट के ही कर ले। कपालभाति ऐसे 100 बार करना है। डायबिटीज वालों के लिए चल रही है अभ्यास, फिर तो प्राणायाम तो अलग से तो करवाते ही हैं, साथ साथ हो रहा है। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया तेरे हवाले। ओ पैर सीधे कर दो। 1-1 मिनट 2-2 मिनट एक आसन ऐसे करना है। 5-5 मिनट अल्टीमेटली करना है। बहुत धक्के खाए हैं, ठोकरे खाए। कल एक पीएनबी का बहुत बड़ा अधिकारी आया मुझसे मिलने के लिए। बोले स्वामी जी हमारे एक अधिकारी को कोरोना हो गया, 60 लाख रुपए का बिल बना और बाद में डेड बॉडी हाथ में मिली। यह हाल हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ये ड्रग माफिया, ये दवा माफिया, ये तुमको बचा लेंगे। अपनी रक्षा खुद करो। खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, ऑलमाइटी भगवान को याद करो और अपना काम करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस योग की शरण में, आयुर्वेद की शरण में, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति। अपने पूर्वजों ने तुम्हें इतना दिया, इधर उधर धक्के खा रहे हो, फिर कहते बाबा जी लुट गए। उठाओ। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, आंधियों में भी तू ही बचा ले। मेरी नैया है तेरे हवाले। और सुनो, एक आसन करते करते थक जाते हो तो दूसरा शुरू कर देते। एक आसन 1-2 मिनट ऐसे करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अब नौकासन करो, 2 राउंड में हो जाएगा। कपालभाति पूर्वक पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन का अभ्यास। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। मैंने स्थापित मान्यताओं को तोड़ दिया है पूरी दुनिया में। स्थापित मान्यता थी डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज नहीं होते, हमने क्योर कर दिए। शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस और प्रमाण कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हर घर में प्रमाण है। वेट कम होता है, बीपी शुगर ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है, अर्थराइटिस ठीक होता है। अब तो भरोसा करो। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग में निराले, तेरे सब काम जग में निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और दूसरा राउंड। अब एक राउंड में तो 5-5 बार नहीं माना, तो दूसरा करना पड़ेगा। बोले मोहम्मद जी मारोगे क्या बालक को?
अरे मारूंगा नहीं, तारूंगा बावड़े। कर दोबारा। कर लो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। ए भगवान देख रहे हैं तुझे बावड़े, कर ले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग में निराले, तेरे सब काम जग में निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले। अब पैर सामने खोल लो। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। बीच में ज्यादा ही थक गए हो तो 2 4 5 लंबे श्वास ले लो और प्रभु की शरण में, प्रभु आपकी शरण में शक्ति दो, भक्ति दो। प्रभु हौसला दो, हिम्मत दो। पैर उठा करके आराम आराम से करो। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। खिलता नहीं है और कोई न देता दिखाई, पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रभु तेरी शरण में बनी बात। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे 2-2 मिनट 2.5 मिनट करके 5 मिनट करना है। फिर किसी को बीपी नहीं रहेगा, शुगर नहीं रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लीवर किडनी कैंसर ऑटोमेटिक डिजीज के अलग अलग बीमारियां हैं। बोले स्वामी जी थक जाते हैं तो थक जाते हैं तो थोड़ा आराम कर लो। एक बार प्रभु से कहो, प्रभु आपकी शरणागत है, प्रभु शक्ति दो, हिम्मत दो, हौसला दो, ऊर्जा दो। प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। बाएं करवट लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर भी शवासन कर लेते हैं तो ऊर्जा से भर जाते हैं। मैंने इसलिए इतना योग कराया, थोड़ी ठंड होने लग गई है इसलिए जिनको थोड़ा सा सर्दी कफ की प्रकृति है, 3 प्रकार की हमारी प्रकृति होती है, वात की, पित्त की, कफ की। सिद्धासन ऐसे, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजा एक दूसरी पिंडली जंघा के बीच में ऐसे बैठ गए। सुखासन ऐसे और पद्मासन ऐसे, जिससे जो लग पाए उस आसन में बैठ जाना। और बैठ करके चलो थोड़ी देर अभी भस्त्रिका, ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, ये जो प्राणायाम भी है ना,
ये भी पूरी समग्रता से करना। प्रार्थना पूर्ण हृदय से। देखो भस्त्री का आराम आराम से, मध्यम गति से, और जो जवान है उनको फेफड़ा कमजोर होगा तो छोटा सा मच्छर आएगा, तुम्हें काट जाएगा और तुम्हें डेंगू हो जाएगा, तुम्हें चिकनगुनिया हो जाएगा, तुम्हें मलेरिया हो जाएगा। कोई छोटा सा जीव उड़ के आएगा, तुम आंखों से देख में ना पाओगे और तुम्हारे भीतर घुस जाएगा, और कभी तो सार्स हो जाएगा, कभी कोई स्वाइन फ्लू हो जाएगा, कभी कोरोना हो जाएगा। अरे आदमी, कोरोना तेरे सामने, उसकी औकात क्या है? कोरोना से तो मक्खी नहीं मरती। ए बाबू, कोरोना से मक्खी नहीं मरती, मच्छर नहीं मरता, गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा नहीं मरता। तू क्यों मर रहा है? क्योंकि उन जीवों ने अपनी इम्यूनिटी, छोटा सा जीव है, उसकी अपनी इम्यूनिटी है। ये इम्यूनिटी को मापने का कोई तरीका नहीं है। इम्यूनिटी के नाम पर बहुत लोग बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बेच रहे हैं। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन शैली से इम्यूनिटी बढ़ती, पक्की बात है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ा, अपने आप को बलवान बना, तुझे कोई रोग नहीं होगा। जब मैं ऐसी बात करता हूं तो बोलो स्वामी रामदेव लोगों को बहकाता है। मैं बहकाता नहीं हूं, मैं बहके हुओं को सही रास्ते पर लाता हूं। तू भी आ जा। तेरा फेफड़ा ऐसा मजबूत होना चाहिए। मेरे पास भी लाखों करोड़ों कोरोना आजू बाजू से निकल गए। अरे बोले ये काबू में नहीं आ रहा बाबू, ये सरकारों के काबू में नहीं आता। बहुत सी केंद्र सरकारें पीछे पड़ी, राज्य सरकारें पीछे पड़ी, बहुत सी बीमारियां पीछे पड़ी, बचपन से ही पड़ी हुई है। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी कैसे आ गई? तो अब आ गया यहां से। तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। तो सुनो, एक वाक्य बोलो, बीमारियों का स्वागत नहीं करना। बोलो, बुराइयों का स्वागत नहीं करना, बुरे विचारों का, बुरी भावनाओं का, बुरे कर्मों का रेस्पेक्ट नहीं, स्वागत नहीं, आदर नहीं। आए तो भगा दो, भाग यहां से। तेरे भीतर मेरे लिए जगह, चलो ऐसे भगाओ। ऐसे मैं शौर्य जगाता हूं, पराक्रम जगाता हूं, वीरता के गीत गाता हूं। बोले साधु हो गए, बोले उसको वीरता की बात नहीं करनी। धत तेरे के मैं कायर कमजोर बुज़दिल हूं तो वीरता की बात ना करूं। मैं वीरता की बात करता हूं, मैं हिंसा की बात करता हूं, साथ साथ करता हूं, खाली वीरता नहीं, खाली विनय नहीं। केवल विनय आपको दीनहीन कमजोर बना देती है, और खाली वीरता आपको क्रूरता की ओर लेके जाती है। इसलिए दोनों। ये बहन करिए, कुछ बाबा भी बहुत मोटे मोटे हो गए बाबा जी, उनका भी तो शिविर लगा दो। छोड़ना माता को, बहुत जगह बहुत कुछ बैठा हुआ है। अब गड़बड़ तो बहुत जगह है ना। इधर उधर तीर्थ धामों को क्या देखो, अपने घर में ही देखो। कैसे कैसे क्या क्या हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। ये हरि का जोब है, उसको करने तो तुम कपाल भाती करो।
करो कपालभाति, रोज ये करना। कपालभाति। देख तेरे संसार की हालत, जरा उधर मुंह कर लो तेरे संसार सूरज की ओर। क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान रे, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूर्याभिमुख होकर के करो। जब से सृष्टि बनी है सूरज नहीं बदला, चांद नहीं बदला, इंसान तो मत बदल और किसी का बदला भी मत ले। अपना काम कर, खुद सुखी है, स्वस्थ रहे, औरों को स्वास्थ्य बांट, खुशियां बांट, समृद्धि बांट, आगे बढ़ता जा। स्वस्थ पंथा मनु चढ़े मसूरिया चंद्रमसा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना, छल और कपट के हाथों अपना, बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान रे, कितना बदल गया इंसान। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है, सुबह उठ करके सब योग करेंगे ना तो उनके तन अच्छे होंगे, मन अच्छे होंगे, वो जितेंद्रिय होंगे, उनका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होगा। वो बेकाबू नहीं होगा, वो आपा नहीं खोएगा, वो आत्म अनुशासन में जिए। ये योग यात्रा है आत्म अनुशासन की, आत्म उपचार की, आत्म साक्षात्कार की, आत्म संयम की साधना है। नवरात्र चल रहे हैं, साधना का पर्व है, सिद्धि का पर्व है, शक्ति भक्ति का। सब कुछ भीतर से मिलेगा मेरे भाई। सब योगी बनो, सुबह उठ करके योग करो। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए और यही मेरा सपना है। सब उठ के सुबह सुबह योग कर ले, फिर दिन में अपने अपने सब काम करें। अलग अलग काम है इस धरती पर, सैकड़ों हजारों काम है, सब काम अच्छे होंगे। बस सुबह सुबह योग कर लेना। तुम अच्छे होगे तो सब कुछ अच्छा। योग से तुम अच्छे हो जाते, तुम्हारा तन मन अच्छा हो जाता, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाता, तुम्हारी आत्म ज्योति जागती। और जैसे जैसे जिन जिन को सूर्य दिखाई देता जाए, जो पीछे बैठे हुए उनको जल्दी दिख जाएगा। ऐसे सूर्य के भांति तुम्हें प्रकाशित होकर के जीना। अंधेरों को अब हटाना है, उजाले लाना है अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, राष्ट्र और विश्व में। ये सब पंछी उड़ रहे हैं ना सामने, यही संदेश दे रहे हैं। ओ राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए अब इनके धंधे। अरे इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इन्हीं की काली करतूतों से देश हुआ बदनाम। कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान।
हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। अरे फूट फूट कर क्यों रोते हैं, फूट फूट कर क्यों रोते। बापू के हो प्राण कितना बदल गया इंसान। वो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो सूर्य भगवान पूरी आभा के साथ उदय हो रहे हैं और अब आंखों को पलकों को झपकना नहीं है। खबरदार, होशियार होकर के, सजग होकर के, जागरूक होकर के 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट तक आंखें थक जाएं तो भी करते रहना। टकटकी लगा के देखते रहना। आंखें ही तो थकेंगी, थकने दो, क्या हो जाएगा, अच्छा होगा। तुम्हारी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। आंख, नाक, कान, गले के रोग एक साथ ठीक होंगे। तुम्हारी आत्म ज्योति बढ़ेगी। और ये बाहर का सूरज भीतर के सूर्य को जागृत करता है। तुम्हारी आत्म ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को जागृत करता है। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। और यह योगग्राम में जब से सूर्य का त्राटक हम नियमित रूप से करा रहे हैं, पिछले 1 महीने में हमने देखा है दीपक के त्राटक से तो ये 100 गुना ज्यादा उपयोगी है। हजारों सहस्रों दीपकों का, लाखों करोड़ों दीपकों का प्रकाश है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य में। सूर्य का त्राटक रोज सुबह जल नीति, जिनको अत्यंत आवश्यक है उनको सूत्र नीति भी। पॉलिप्स बढ़ जाते हैं और दूसरे एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं, छींकी, स्नीजिंग, एलर्जिक राइनाइटिस, कॉफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, न जाने कैसी कैसी समस्याएं होती हैं। ये पहली बार मैंने जिंदगी में देखा। मैंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की, ये वक्तव्य दिया कि मैंने भी त्राटक की इतनी महिमा को जिंदगी में पिछले 50 वर्षों में अनुभव नहीं किया। त्राटक की महिमा को अब मैंने देखा, खुद भी अनुभव किया। और जिन रोगियों को करवाया, 5 से 7 दिनों के अंदर -1.5 से लेकर के 2.5 तक का तो चश्मा उतर गया विद इन 5 डेज। सूर्य का त्राटक, जलनेति, त्रिफला पानी से आईवाश, और बहुत आवश्यक हुआ था किसी को अक्षय तर्पण करा दिया। त्रिफला घृत उसको आंखों में डाल देने मात्र से भी ठीक हो जाता। दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डला दिया। थोड़ा आंखों का एक्यूप्रेशर करा दिया। योगा, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, नाड़ी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति, खाने पीने पर संयम, शरीर की शुद्धि भी करवाते हैं। बहुत टॉक्सिन्स है, बहुत ऑक्सीडेंट्स है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत गंदगियां भरी हुई। प्राकृतिक चिकित्सा का तो मूल सिद्धांत ही है, जब तक शरीर में विजातीय तत्व होंगे, एंटीबॉडीज होंगे। एंटीबॉडीज तुम्हारे भीतर पैदा होते रहते हैं, उन्हीं को उपवास से, उपासना से, ऑटोफोगी प्रेसस से उन्हीं को तो ठीक करते हैं। जितने भी विजातीय तत्व हैं उनको दूर कर देते हैं। आंखें की पलके मत झपकना, आंखें टकटकी लगा के देखते रहना। मैं भी देखते देखते ही बातें भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अभ्यास इसलिए ऐसा हो पा रहा है। आप तो ऐसी बातें करेंगे तो बीच में कब पलक झपक गई पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मैं एक साथ तीनों काम कर रहा हूं, त्राटक भी कर रहा हूं, बीच बीच में अनुलोम विलोम भी कर रहा हूं, योग के लाभ भी बता रहा हूं। शरीर का शुद्धिकरण, इंद्रियों का शुद्धिकरण, जितेंद्रियता, मन का शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया।
तुम ही बुद्ध हो, तुम ही महावीर हो, तुम ही नानक हो, तुम ही गौतम कड़ादे जमिनी पाणिनि पतंजलि हो, तुम ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती हो। ये नवरात्रों में जो 9 प्रकार के देवों की उपासना करते हैं, सारी दैवी शक्ति तुम्हारी भीतर है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के लिए जो आप श्लोक बोलते हो ना, हरि बोलो तुम बोलो, हम सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक करो। बाहर की उपासनाओं के साथ साथ जब तक भीतर की उपासना नहीं जुड़ेगी, बाहर और भीतर में जब तक एकात्मता नहीं होगी, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम, ये सिद्धांत है, ये सत्य है, ये हमारा दर्शन है ऋषियों का। अनुलोम विलोम लगातार करो, बिना पलक झपके, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। और देवी की जो तुम स्तुति करते हो, वो दैवी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम ही राम, तुम ही कृष्ण, तुम ही हनुमान, तुम ही शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। ये हजारों सूर्यों का प्रकाश भी तुम्हारे भीतर है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपतुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्यतः। भीतर भीतर ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश करते रहो। 10 मिनट तक करो, लय के साथ करो, पूर्ण मौन होकर। त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छाया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला सर्वमङ्गलमङ्गला सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी सर्वज्ञा सर्वभाविनी त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयं दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी सर्वशक्तिस्वरूपिणी निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं त्वमप्रिया चक्षुशान्ति शान्तिरीशा च शान्तिशिष्ट शाश्वती सृष्टिश्च शाश्वती श्रद्धा पुष्टि च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा सतां सम्पत् स्वरूपा श्रीवीरपितृसतामिहं
प्रीति स्वरूपा पुण्यवता पापिनां कल्हाकुरा शाश्वत कर्ममयी शक्ति सर्वदा सर्वजीविनां देवेभ्यः स्वपदो दात्री धातृधात्री कृपामयी हिताय सर्वदेवानां सर्वसुराविनाशिनी योग निद्रा योग रूपा योगदात्री च योगिनां सिद्धि स्वरूपा सिद्धिनां सिद्धिदात्री सिद्धियोगिनी माहेश्वरी च ब्राह्मणी विष्णुमाया च वैष्णवी भद्रा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे सतां कृति प्रतिष्ठा च निन्दात्वमसतां सदा महायुद्धे महामारे दुष्ट संहार रूपिणी रक्षा स्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी। जो बाहर सूर्य देख रहे हैं आप उसको भीतर देखिए। लगभग 10 मिनट आपने बाहर देखा, अब अंदर अंतर्मुखी होके देखा अपने यहाँ आज्ञा चक्र त्रिकुटी में सहस्रार में हृदय चक्र में जहाँ जिसको अभीष्ट है वहां मन को टिकाओ, बहुत धीरे धीरे करो। भीतर का धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक अंतर्मुखी होके करो। मात्र नेत्र ज्योति काही से आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति जगेगी, सारे रोगों का अंधेरा छटेगा, बीमारियों का बुराइयों का दुर्विचारों का दुर्भावनाओं का दुष्कर्मों का अंधेरा दुर्गुणों का दोषों का दुर्घटनाओं का अंधेरा अंतर्मुखी होगा। प्रथान्ते तुम महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी दुरत्यायामि माया त्वं यया समोहितं जगत् यया मुग्धो हि विद्वांस च मोक्षमार्ग न पश्यति इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनं पूजा काले पठेद यो हि सिद्धिर्भवति वाञ्छिता सिद्धिर्भवति वाञ्छिता दुर्गाया दुर्गनाशनम्। ये आद्या प्रकृति है। नवरात्रों में जिस देवी की हम उपासना करते हो प्रकृति देवी है। ये जो बाहर से हमने चित्र बना रखे हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग हाथ और अलग अलग उनके जो भी सिंबल्स हैं, ये सब प्रतीकात्मक है। ये जो मूल प्रकृति है वही देवी वही शक्ति है, उसी के अलग अलग नाम हमने दिए हैं। ये माँ है, ये प्रकृति माँ है, मदर नेचर है। जैसे माँ का दूध पीने का तो हमें अधिकार है, लेकिन माँ का खून पीने का अधिकार नहीं। इस प्रकृति माँ का हम जैसे माँ के स्तनों का दुग्ध पान करके हम बल पाते हैं, शक्ति पाते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे ही प्रकृति माँ का हम स्तन पान करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति माम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततम्। ओमुद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम अगन्मा ज्योतिरुत्तम। बाहर का सूर्य का त्राटक किया और उस बाहर के सूर्य को भीतर देखा। आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में, सहस्रार में, विशुद्धि हृदय मणिपुर चक्र में मन को टिका लिया, धारणा। वहीं पर मन टिक जाता अपने आप त्राटक करने के ध्यान, और वहीं लगातार टिका रहा। यही समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि की निरंतरता ही संयम, उससे प्रज्ञालोक, इससे आत्मलोक, ब्रह्मालोक प्राप्त होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम। अंतर्मुखी और लगातार अनुलोम विलोम करते करते सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्यतः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व आरोहण प्रारंभ हो जाता है, दिव्य आरोहण, अतिमानस चेतना में आरोहण, योग चेतना में, आत्म चेतना में, गुरु चेतना में, ऋषि चेतना में, ब्रह्म चेतना में, भागवत चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब इस स्टेट ऑफ माइंड से नीचे नहीं आना। यह है तुम्हारे जीवन जीने का धरातल, यह है हमारी मूल जड़ें। यही है नवरात्र में शक्ति की उपासना, प्रकृति की उपासना। प्रकृति से दूर होंगे तो विकृति आएंगे, रोग आएंगे, दुख आएगा, दरिद्रता आएगी, अशांति आएगी। ऐसे आधा एक एक घंटा धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना है। भ्रामरी के बाद आइए अब अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान मौन होकर अपने आप आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में, सहस्रार में, विशुद्धि, हृदय, मूलाधार, स्वाधिष्ठान में जहां आप ध्यान लगाओगे वहीं पर अपने आप एक आत्म ज्योति जागृत हो जाती है। भ्रामरी भ्रामरी के बाद उद्गीत।
मौन हो जाते हैं। प्रभु तेरी यदग्ने श्यामहं त्वं त्वं माघस्याहं सृष्टि सत्यायाश। प्रभु मैं तू हो जाऊं, तू मुझ में पूरा उतर। तू ही मेरा माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। त्वं हीनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविधधाति सम्ममे। ॐ इन्द्रः क्रतुं नाभर पिता पुत्रेभ्यो शिक्षाणोऽस्मिन् पुरोहितयामि जीवाः ज्योतिः अशी। हे ज्योतिर्मय, हे तेजोमय, हे सुखमय, शांतिमय, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता सर्वनियंता परम दयालु परम कृपालु भगवान तेरी शरणागति। आपके दिव्य ज्ञान से, आपके दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से मैं सदा युक्त रहूं। आपकी शरणागत रहूं और आपकी प्रियाचरण के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए अपने हर कर्म को आपकी पूजा मान करके आपके नाते सब रिश्ते रातों को निभाता हुआ प्रभु आपका यंत्र बन करके जो ऐसे मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, ऐसे दिव्य प्रकृति मेरी बना दो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस पर कर लेंगे, दोनों हाथों के गरम गरम देखो ऐसे जब करते हैं तब ये पूरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है।